अगर मुझे 4 ऐसे लोगों का चयन करना हो जिनके पास किसी और से ज्यादा शक्ति थी, तो मुझे बुद्ध और क्राइस्ट, पाइथागोरस और गैलीलियो का नाम लेना चाहिए। इन चारों में से किसी को भी अपने जीवन काल में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इन चारों में से किसी को भी राज्य का, स्टेट का समर्थन तब तक नहीं मिला जब तक कि उनके विश्वास और प्रचार प्रसार ने काफी हद तक सफलता हासिल नहीं कर ली। अगर सत्ता उनका प्राथमिक उद्देश्य होता तो इन चारों में से कोई भी मानव जीवन को इस तरह प्रभावित नहीं कर सकता था जैसा उन्होंने किया है। चारों में से किसी ने भी ऐसी शक्ति की तलाश नहीं की जो दूसरों को गुलाम बनाए, बल्कि ऐसी शक्ति की तलाश की जो सभी को इच्छाओं की गुलामी से आजाद करे। पहले 2 चिंतक, बुद्ध और क्राइस्ट के मामले में इन दोनों ने संघर्ष की ओर ले जाने वाली इच्छाओं, तृष्णाओं, कामनाओं पर काबू पाने का तरीका सिखाया और फिर गुलामी और अधीनता को भी हराने का तरीका दिखाकर लोगों को प्रेरित किया। पाते इच्छाओं पर नियंत्रण पाने से ही सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। बाहरी घटनाओं से भी ज्यादा आंतरिक भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। वे चाहते थे कि लोग अपने मन की सुनें, चिंता और तृष्णा से मुक्ति पाएं और अपनी आंतरिक शांति को खोजें। दूसरे 2 विचारकों, पाइथागोरस और गैलीलियो के मामले में इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण की दिशा में रास्ता दिखाकर बहुत से लोगों को अंधकार से बाहर निकलने, नई खोजें करने हेतु प्रेरित किया थी। अंततः हिंसा और युद्ध से मनुष्य का शासन नहीं होता, बल्कि उन लोगों की बुद्धि से होता है जो मानव जाति की सामान्य इच्छाओं, खुशी, आंतरिक शांति और बाहरी शांति को उत्पन्न करते हैं और ऐसी दुनिया की समझ के लिए अपील करते हैं जिसमें हमें अपनी मर्जी के बिना आए हैं और हमें अपना जीवन जीना है। पाइथागोरस और गैलीलियो ने अधिक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों और वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की और उन पर नियंत्रण रखने का रास्ता खोजा। उनके विचारों ने लोगों को अंधकार से बाहर लाने, नई खोजें करने और सृजनात्मकता को संतुष्ट करने की दिशा में प्रेरित किया। उनके योगदान ने विज्ञान में क्रांति ला दी और लोग अब केवल अपने अनुभवों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उनके पास एक मजबूत ज्ञान का आधार था। इन चारों विचारकों का उद्देश्य कभी भी सत्ता और नियंत्रण हासिल करना नहीं था। वे सत्ता की लालसा से परे थे। उनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनके भीतर की शक्तियों का एहसास कराना था। इसके बजाय उन्होंने मानव जाति की सामान्य इच्छाओं, आंतरिक शांति और बाहरी शांति को उत्पन्न करने का काम किया। सही ज्ञान और समझ से ही लोग अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। इन सभी ने यह सिखाया कि मानवता की सच्ची शक्ति दूसरों को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि सबको स्वतंत्रता प्रदान करना है।